नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि गणित जो है कितने प्रकार के होते हैं। इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और गणित का प्रयोग क्या क्या होता है, उनसे क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गणित कितने प्रकार के होते हैं। गणित जो होते हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उनकी क्रिया करने की अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब कि उनकी क्रिया अलग अलग होती है बस। एक होता है सात्विक गणित, और एक होता है तामसिक गणित, और एक होता है सिफली गणित। ठीक है, तो ये तीन तरह के गणित होते हैं बस। और इनकी जो क्रियाएं होती है, सिफली और तामसिक, ज्यादातर लोग एक ही मानते हैं ना। तो आप मान लीजिए कि दो भी होते हैं। सिफली और तामसिक को लोग ज्यादातर जो भगत होते हैं वो कहते हैं कि ये एक ही है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। जो सिफली होता है, ठीक है, और तामसिक होता है, इनकी जो प्रयोग होते हैं वो किसी के किया कराए काटने पे भी। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर गणित द्वारा कोई क्रिया कर दी हो किसी व्यक्ति के ऊपर, और उनके ऊपर बहुत तरीके की चीजें होती हैं, वो क्रिया कर दी हो, उनकी सामग्री जो भी सामग्री लगती है वो लगा के क्रिया कर दी हो, लेकिन उसको काटने के लिए भी वही गणित करना पड़ेगा, उसी तरीके का गणित करना पड़ेगा। सात्विक है तो सात्विक गणित जाएगा, तामसिक चीज है तो तामसिक गणित जाएगा। मतलब कि जिस तरीके की क्रिया करके उस चीज को चलाया गया, उसी तरीके की क्रिया करके उस चीज को हटाया भी जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब कि सात्विक गणित अगर किसी ने करा तो सात्विक गणित करके उस चीज को शांत किया जाएगा, और तामसिक गणित अगर किसी के ऊपर करा तो तामसिक गणित करके ही उस चीज को शांत किया जाएगा। सिफली करा तो सिफली को भी मतलब कि सिफली सिफली गणित के द्वारा ही उस चीज को शांत किया जाएगा। तो आप इस चीज को तो समझ ही गए होंगे। ये गणित करते क्यों है लोग? देखो, गणित के द्वारा बहुत से लोग किसी बहन बेटी की कोख भी बांध देते हैं। ठीक है, किसी का काम धंधा भी बांध देते हैं। गणित की जो क्रिया होती है ना, बहुत कम, मतलब कि बहुत मुश्किल से उसका काट हो पाता है। जिसको गणित की क्रिया पता होगी सिर्फ वही उसकी काट कर सकता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। और गणित द्वारा मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि गणित से क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं। मैं सात्विक कार्य बताऊंगा जो अच्छे कार्य होते हैं, मतलब कि जग कल्याण के लिए। जग कल्याण कार्य के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? किसी बहन बेटी की कोख खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बहन बेटी की कोख बंधी जाती है ना, कोख बंधन कर देता है कोई तांत्रिक या भगत, किसी के द्वारा कोख बंधन कर दिया जाता है, तो आप गणित के द्वारा उनकी कोख को खोल सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा जो होता है, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया, चाहे कैसी भी तंत्र क्रिया हो, गणित के द्वारा उस तंत्र क्रिया को भी हटा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सिफिलिस, जिंद वगैरह या फिर कोई बड़ी चीज किसी व्यक्ति के ऊपर भेज दी, वो कहीं से ठीक नहीं हो पा रही, तो गणित के द्वारा उस चीज को भी शांत किया जा सकता है, उस चीज को भी हटाया जा सकता है। गणित एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है। गणित के द्वारा बहुत से व्यक्ति गलत गलत कार्य भी करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं। गणित के द्वारा बहुत से लोग, मतलब कि जमुना किनारे या फिर नदी नदी किनारे, ऐसी जगहों पर गड्ढा खोदते हैं, वहां पे गणित करते हैं। वहां पे लेडीजों की कहानी सुना होगा आपने कि किसी व्यक्ति की, मतलब कि किसी बहन बेटी की कोख खोल रहे, तो कोई भगत या व्यक्ति वहां पे गड्ढा खोदता है, वहां पे गणित करते हैं, तो उस बहन बेटी की कोख खोलने के लिए वो गणित किया जाता है। और भी अलग अलग तरीके की प्रक्रिया होती है गणित के अंदर। ये चीजें मैं, अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना बना के दूंगा इस चीज के ऊपर। क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताने लग गया तो। और जो गणित है वो सिद्धि साधनाओं के लिए भी काम में आता है। मतलब कि आप कोई सिद्धि कर रहे हैं तब भी आप गणित कर सकते हैं। आप अगर कोई साधना कर रहे हैं तब भी आप गणित कर सकते हैं। जो गणित ज्यादातर होते हैं घर के बाहरी, घर के अंदर नहीं होते। वो घर के बाहरी होते हैं और रात को होते हैं। दिन में कोई गणित नहीं होता, रात को ही गणित होते हैं। दिन में तैयारी की जाती है और रात को उसकी पूजा की, मतलब कि पूजा करी जाती है। समझ गए? तो इस तरीके से गणित की हम तैयारी करते हैं। और उस गणित से हम और भी चीजें कर सकते हैं। हम किसी शक्ति से, अगर बहुत से लोगों का इच्छा होती है कि भाई मैं अपनी शक्तियों से आमने सामने बात करना चाहता हूँ, तो गणित के द्वारा वो भी की जा सकती है। लेकिन उसका ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जब तक वो सिद्धि, वो शक्ति आपके सामने आएगी ना, जब तक आपकी साधना कहीं ना कहीं छूट जाएगी, आप उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे। वो साधना आपको पूरा करने ही नहीं देंगी वो शक्तियाँ। इतनी ताकतवर ये है गणित कि बहुत, समझ लीजिए बहुत ताकतवर है। आप अगर पूरी, अगर आप कोई गणित करते हैं तो आपके साथ में कोई योग्य गुरु होना चाहिए, किसी के बताए गए तरीके से, या फिर किसी ने आपको उसकी प्रक्रिया बता दी कि इस तरीके से ये चीज होगी, तो आप बिल्कुल भी उस गणित को इस्तेमाल ना करें जब तक आपके साथ में कोई आपका योग्य गुरु ना हो।
वरना आपको हानि पहुंच सकती है, आपके परिवार पर हानि आ सकती है। क्योंकि गणित जो होते हैं ना वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है उससे, या आपको पड़ जाएगा या आपके घर परिवार पर पड़ जाएगा, वो इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता ही है। तो इसलिए कभी भी आप अकेले जाके गणित ना करें, आपके साथ योग्य गुरु होना चाहिए। पहले वो योग्य गुरु आपको सिखाएं, आपको दीक्षा दे गणित की, उसके बाद में आप गणित करते हैं। वरना आप गणित बिल्कुल भी ना करें, चाहे सात्विक गणित हो, तामसिक हो या सिफली गणित हो, कोई भी गणित आपको करने की जरूरत नहीं है बिना किसी योग्य गुरु के। और गुरु भी वो होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये गणित की क्रिया जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से भक्तों को गणित की क्रिया नहीं आती है और वो बोल देते कि हाँ हमें गणित की क्रिया आती है, हम आपको बताएंगे, आप ये गणित की क्रिया करो। तो बिल्कुल भी इस चीज को आप ना करें। कोई आपको गणित गणित की क्रिया बताए तो आप बिल्कुल भी इस चीज में हाथ ना डालें, बिल्कुल भी गणित की क्रिया ना करें जब तक किसी गुरु आपको अच्छी तरीके से सिखाना दे और बताना दे। और आप गणित कर रहे हो तो वो गुरु आपके साथ में होने चाहिए, वरना आप गणित की तरफ बढ़िए ही मत। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए। और गणित के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप जग कल्याण कर सकते हो, वो भी सेम गणित वाले ही काम करेंगे। गणित के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, आप घर पे रह के उन कार्य को कर सकते हो। छोटे छोटे उपाय होते हैं, उनको सीख के आप वो घर पे ही कर सकते हो। जैसे किसी बहन बेटी की कोख खोलनी है, वो आप घर पे खोल सकते हो। आपके देवी देवता खोल सकते हैं। जरूरी नहीं उस चीज के लिए गणित करा जाता है। ये ज्यादा मतलब कि ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ होती है तब के लिए गणित किए जाते हैं। और बहुत से लोग बिना किसी गणित के, बिना किसी चीज़ के भी इन चीज़ों को कर देते हैं। बस देवी देवताओं को आप रचा लीजिए, उनकी सेवा साधना करिए और आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। और अब आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।